जो थी वो एक सॉर्ट ऑफ एन अपडेट वीडियो थी जो आप देख सकते हैं। हाँ, अपडेट और हमारे एयर इन रिव्यू समझ लो। वो आपको शायद ज्यादा बेहतर एक कॉन्टेक्स्ट दे दे इस पॉडकास्ट के लिए। लेकिन अगर आपने पार्ट 1 देखा इस पॉडकास्ट का तो भी आपको जो कि आई बटन पे आपको नजर आ रहा होगा, तो अब तुम याद रखना ये डालना, ये डालने का मसला नहीं है। रिलेशनशिप्स टॉकिंग शायद अबाउट रिलेशनशिप्स इन पाकिस्तान। ऐसा टॉपिक है ना ये कि इसमें इतने सारे सब टॉपिक्स हैं। ये मुझे लगता है केमिस्ट्री का वो चैप्टर है जिसमें हमें शुरू में लगता है आसान है, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता बॉन्ड्स बढ़ते जाते हैं और फिर याद नहीं होता। केमिस्ट्री की बात नहीं करता, मैं कॉमर्स का खैर मैं ये सोल प्रोप्राइटरशिप। अच्छा तो भाई मैं भी कॉमर्स इसी से करने वाले हो, कॉमर्स का इसी से करने वाले हो ना। हाँ, करो करो, तुम्हें रखूंगा अकाउंटेंट में। अच्छा तो पहला सवाल, अच्छा व्हाट इज अ रिलेशनशिप? बताओ। मैं ये तो पहले ही बताया चुका। अबे हाँ, वैसे तो ये तब से लेके अच्छा, अब वैसे हाँ, कुछ चेंज होगा, थोड़ा सा चेंज देखो, होगा। पहले जो मैंने बताया था व्हाट इज रिलेशनशिप, वो लोगों ने थोड़ा सा मिसगाइड कर लिया था। मिसगाइड नहीं, आप आप ही सोच रहे थे। बोला था, क्यों बोला था कि आजकल लोग इस तरह कर रहे हैं। उस वक्त मतलब ये ख्याल था कि ज्यादातर लोग ये कर रहे हैं, और आज भी ये ख्याल है कि ज्यादातर लोग कर रहे हैं। रिलेशनशिप एक टाइम पास ना, अभी नहीं, तुमने कहा था मेरे उससे नहीं, पहले कहा था, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, लोग जो आजकल लोगों के कर रहे पॉइंट हैं। ऑफ व्यू से कि लोग क्या समझते हैं। अब वो तुम कुछ भी करो, मुंह से निकल गया था वो मुंह से अच्छा तुम, मेरे पूछने का मकसद ये कि अगर तुम किसी रिलेशनशिप में जाओ तो तुम्हारे लिए उस रिलेशनशिप का मानी क्या होगा? मानी ये होगा, मतलब मेरे लिए रिलेशनशिप है, निकाह करो भाई, बेस्ट है। निकाह करो। हाँ देखो, टूट जाता है वैसे, बंदा बोर हो जाता है। अब आपको काली लड़की से शादी करनी पड़ेगा, आपको बीप अब इस पे डालनी पड़ेगी। काले बच्चे के लिए काली लड़की से शादी करनी पड़ेगी। यू यूज द एन वर्ड। पटाने में काले का होते हैं, पढ़ाने में काले क्यों नहीं होते? कहाँ होते हैं बे काले? मैंने आज तक सवाल से काले होकर नहीं ऐसी। अबे होते हैं कुछ, अब जरूरी थोड़ी यार बंदा गोरा हो। अच्छा यार, और ये गोरा काला क्या रेसिज्म? अच्छा खैर बताओ। होते हैं ना, नेचुरली होते हैं। खैर मैं तुम्हारे लिए क्या? मेरे लिए ये है कि बंदा बोर हो जाता है एक बात में। तुम मानते हो बात को? पता नहीं। हाँ, मैं मानता हूँ। मानते हो ना, एग्री करते हो ना? बंदा एक टाइम पे आके बोर हो जाता है, ये मैंने देख लिया। तो ये बात बेस्ट होती है कि आप अगर निकाह कर लें उसी वक्त। किस वक्त? मतलब मैं मौलवी टाइप लग रहा हूँ, लेकिन मौलवी की बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं उसी मतलब जब आप तुम्हारी बात जब जैसी पीक भी पे हो, हो ना, तुम्हारी बात सही है। निकाह जब अफजल पीक है। पे हो ना, जब पीक पे हो हाँ, तो कर लो, कर लो। हाँ सही। क्योंकि पीक पे होते हैं ना, फिर गिरते भी फिर बंदा बोर हो जाता है। हाँ, सही। बंदे का दिल उठ जाता है, पता नहीं क्यों होता और है। पता नहीं क्यों ये हमारे जो इस्लामिक वे है ना निकाह करने का, एक ये है कि अगर आप निकाह कर लेते हो ना, बाउंड हो जाते हो। हाँ। आपकी एक तरह की वो वाली कमिटमेंट होती रहती है, जहाँ वो तो भाड़ में जिम्मेदारी भी आ जाती है। जब कमिटमेंट आप कर लेते हो ना अपने, एक कहते हैं रिलीजियस बाउंड्रीज में आके, तो आप कुछ कर नहीं सकते। उसके बाद आपका दिल मुतमईन हो जाता है, अब यही है। अब यही है। हमारे यहाँ कहते हैं, लेकिन तो 3 जो है एक्स्ट्रा हो सकती है उसका। अब वो हर किसी के वो उस पर कोई वो नहीं है, इंसान करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन अब वो लेकिन हमारे कल्चर ने ऐसा बना दिया, नहीं दूसरी क्यों नहीं कर, वैसे करनी चाहिए, लेकिन वो लोगों ने बना दिया। क्यों दूसरी क्यों भाई? एक से तुम्हारा मन नहीं भर रहा, पूरी 4 की 4 करो। अरे करनी चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है यार। लेकिन नहीं ना, एक बात है, इसका लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि दुनिया में औरतें बहुत ज्यादा हैं। हाँ, और मर्द बहुत कम है। और एक और ये वाली बात भी है कि आप जो है ना एक दूसरी फैमिली का पेट पाल रहे हो, सवाब कमा रहे हो एक तरह का, सिंपल। लेकिन एक आराम भी नहीं है कोई, आराम भी नहीं है। नहीं, इजाजत दी गई है, इजाजत दी गई, लेकिन आपको अपनी पहली बीवी से इजाजत मांग के करनी है। हाँ। वो एक बात बोलूं, वो अब ये वाला ऐड हुआ है, ठीक है? पहले ऐसे नहीं होता था। पहले जो है ना इतना इजाजत तो लेनी चाहिए, इजाजत हाँ वैसे लेनी चाहिए, इजाजत नहीं लेनी चाहिए, बताना चाहिए। इजाजत का ही अब लॉ ऐड हुआ है। तुम लोग मुझे डरा रहे हो, तुम लोग की 6 शादी होंगी, मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा, मैं एक बात कह रहा हूँ, ये लॉ अब ऐड हुआ है। वैसे मुझे ना इसका 4 शादियों के बाद समझ आया कि बंदे को प्यार 2 से भी हो सकता है। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? यार देखो, कंसेंट बहुत जरूरी है। तुमने तो बहुत सवाल पूछे हैं। कौन सी बात? कंसेंट का नहीं, कंसेंट इस बात में मैं कह रहा हूँ कि देखो आप अच्छा पहली भी होना चाहिए ये कह रहा हूँ, होना चाहिए। हाँ ये बात भाई, अरब में तुम लोग वहीं से आए हो, तुम लोग सिंपल था, वो बकायदा दूसरी बीवियां जाती हैं देखने के लिए, जो दूसरी बीवी होती है वहाँ पता क्या चक्कर होता है यार। इसका एक और एस्पेक्ट भी है ना, वहाँ ये चक्कर है कि जो बीवियां होती हैं, जो अगर पहली बीवी है तो उसको पैसे देती ही नहीं। शेख को पैसा कमाता है, शेख ला के देता है, बीवी उसको खर्चा नहीं छोड़ती। अगर छोड़ा ना, वो दूसरी शादी करता है। यार इसका एक और एस्पेक्ट भी है। देखो वो लोग शादियां करते हैं, ठीक है, हमारा इस्लामी हक है, एक उनका कल्चरली राइट भी है, वो लोग अफोर्ड कर सकते हैं। हाँ ये भी है, तो इंशाल्लाह हम भी अफोर्ड कर सकेंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप करो। हमारा माशरा जिस तरफ खड़ा है ना, अब मैं नाम नहीं लूंगा, मेरे खानदान में 2-3 ऐसे एग्जांपल्स हैं, ठीक है। सिर्फ ये कि भाई आपका दिल भर गया, जैसे इसने कहा, तो दिल भर गया तो आपने जाके दूसरी शादी कर ली,
आपके पास खर्चे आपकी पहली शादी के ऑलरेडी फुल नहीं हो ये रहे, गलत है, नहीं ये ये नहीं होना चाहिए। तो मैं कंसेंट की जो बात कर रहा था ना कि पहली बीवी से इजाजत लेके करनी चाहिए। देखो घर के मामलात घर में ही सॉल्व होते हैं, उन्हें ही पता होता है, बाहर वाले को नहीं पता कि आपके घर में आटा नहीं है, आज चीनी नहीं है, चाय पत्ती नहीं है। बिल्कुल अलग बात है कि अगर आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप अपने घर के अखराजात शौकिया दूसरी शादी नहीं करो, बहुत हाँ, गलत है, शौकिया बहुत गलत है ये तो करना, काफी ज्यादा पैसा हो तो फिर शौकिया। आपके पास पैसे हैं, आप एक पूरे अलग खानदान में अलग फैमिली का पेट पाल सकते हो, फिर तो आप करो। अगर अल्लाह ने दिया है हाँ, और तो आपका दिल है, आप राजी हो इस चीज से, आपका दिल मानता है, आपकी पहली बीवी का दिल मानता है, तो जरूर अच्छा, आप ये तारिक मसूद वाले उसमें जा रहे हैं, हम अब थोड़ा सा वापस आ जाओ। तो खैर रिलेशनशिप आपके लिए ये है कि टाइम पास लोग करते हैं, लोग करते हैं इस तरह, लेकिन ये आपका एक और साल आपको पहले का निकाह point of करना view था, आपका आज का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? आज भी बहुत सारे लोग करते हैं, नहीं कोई नई बात नहीं है। टाइम पास ही है आज भी रिलेशनशिप भी लोगों के लिए। हाँ लोगों के लिए ऐसा ही, नहीं है। और सबके लिए नहीं बोल रहा मैं, लेकिन मेजोरिटी आप देखा है कट जाते हैं, कट जाते हैं। वो एक कौन अजीम भाई वो आजकल वो वॉइस नोट्स डालते हैं इतने सारे, ये मतलब डिफरेंट लोग उनको भेजते हैं, वो उनका कटने का स्टोरी। अच्छा। लड़कियों को कटे हैं, लड़कों को आप कह रहे हैं मतलब टाइम पास तब भी का टाइम पास आज भी मेजॉरिटी लोग मेरे लिए भी। और तुम्हारे लिए ये है कि तुम्हें कोई पसंद आएगी तो तुम उससे निकाह कर लोगे, तो उसे ऑफर जरूर तुम अपने घर पे जरूर बताओगे निकाह हाँ। करने का, क्या पता तुम्हारे मम्मी अबू तक राजी ना हो निकाह करने पे, वो जो भी सिचुएशन हो, पर वो ये जो भी सिचुएशन हो उस वक्त अभी हमारे यहाँ ये भी तो मसला है कि हम लोग अगर करना चाहें भी तो नहीं कर सकते, हम स्टेबल ही नहीं है। स्टेबल ही नहीं है, फायदा ही नहीं है मैं उसका। तुमने जब निकाह की बात की ना, मैं फाइनेंशियल एस्पेक्ट पे आना चाह रहा था, लेकिन मैंने कहा ये लंबा टॉपिक हो जाएगा एक पूरा, क्योंकि फाइनेंशियल एस्पेक्ट ये है कि देख लो जब आप स्टेबल हो जाओ तो कर लो। यार हमारा माशरा अगर इतना ही सीधा होता ना, खुदाई कसम क्या बात थी। लेकिन मसला ये है कि दूसरे, जब तक आपके पास गाड़ी नहीं है, अच्छा घर नहीं है, आप ये भी तो नहीं हो, मसला है। देते ही नहीं है। ये भी मसला इसीलिए हमने पॉडकास्ट शुरू किया था कि पैसे बचाएंगे। कैसे वैसे आएंगे ब्लॉगिंग। तो जो तुमने जो बात की ना कि हमारी शरीयत में अलाउड है, हमारी शरीयत में निकाह को तरजीह दी जाती है, तो हमारा माशरा शरीयत के तौर पे अगर चलता होता तो चोरियां ही नहीं होती। सही बात है, यही चीज है। और अगर यही चीज है कि अगर आप वो ये वही वाली बात आ जाती है कि अगर आप सही काम नहीं कर रहे, आप सही तरह से अपनी रोजी रोटी नहीं कमा रहे, आपके पास ऑब्वियसली हलाल की कमाई नहीं आएगी, हलाल की कमाई नहीं आएगी, आपके पास पैसा लेकिन हलाल की कमाई होती कम है, बहुत कम होती है। आपको क्या पता, क्या पता, बरकत तो होती है, बरकत होती है, लेकिन दुनिया को नहीं दिखती वो। अब जैसे तुमने बात आपको नजर आएगी, आपको नजर आएगी। आप ये बोलो कि लेकिन जैसे आपने बात की ना निकाह की, आप ये सोचोगे जब आपकी हलाल की ये क्या हो गया। यार हलाल की कमाई से मेरा मुराद ये थी कि अगर तुम 15,000 कमा रहे हो, ठीक है, लेकिन तुम अपना काम ऑनेस्टली कर रहे हो, वही कोई बंदा जाली नोट या जाली काम करके 75,000 कमा रहा है, तो अगर वो किसी का निकाह मांगने जाएगा ना तो वो तुमसे ऊपर उसको का नहीं रेटिंग देगा। होगा तुमसे। हाँ वो अब क्या कर सकते हैं, वो तो अब दस्तूर बन चुका है दुनिया में। तो ये कहना कि हमारे यहाँ ये देख के दिया जाता है रिश्ता। तो ये कहना कि जाके भाई तुम निकाह कर लो, एक हद तक ठीक है, ठीक है। अगर आपका अपना बिजनेसमैन है, आपके पास जी आप लैंडलॉर्ड हो, आपके पास बहुत प्रॉपर्टीज हैं, आपको मसला ही नहीं है महीना आपको कैसे गुजरना है, आपकी अगली 10 नस्लें सेट हैं, देन गो फॉर इट। लेकिन अगर आपके पास सब कुछ है और उसके बाद भी आप निकाह ऑफर नहीं करे तो फिर आपसे बुरा कोई बंदा नहीं है, आप टाइम पास करें जैसा मैं। ये वापस तारिक मसूद, वापस आप बताइए हमारे, आप क्या हम वहीं चले जाते हैं। मेरा तो हो गया था ना कि रिलेशनशिप से बात हुई है। रिलेशनशिप्स देखो, मैं 2 साल पहले मैंने एक पोस्ट पढ़ी थी कि आपको जिंदगी में 3 तरीके का प्यार होता है, सही है। नंबर 1 जो आपको सिखाता है कि आपको अट्रैक्शन हो सकती है किसी से, जो आपको बहुत हुई है। नंबर 2 आपको सिखाता है कि किसी भी चीज को चलाने के लिए आपको सैक्रिफाइसेस देनी पड़ती हैं। नंबर 3 आप सोच के नहीं करते पर वो आपको हो जाता है बस, और फिर आप उसको निभाने के लिए जो आपके बस में होता है आप करते हो। तो रिलेशनशिप्स बेसिकली सीख के ही बंदा, अब ये डिपेंड करता है उसके नसीब के ऊपर कि वो एक ही बंदे से तीनों तरीके से सीख रहा है या अलग अलग बंदे हैं। लेकिन कभी भी बंदे को हाफ हार्टेड एफर्ट नहीं करनी चाहिए। अगर आप किसी चीज को बचाना चाहते हैं, किसी चीज को चलाना चाहते हैं, तो वही इसकी वाली बात है कि जब आप पीक पे हो तो आप बात ऐसी जगह ले जाओ कि वहां से फिर नो रिटर्न हो। निकाह से कोई रिटर्न नहीं है, रिटर्न है तो एक ही तरीके से है बस, एंड दैट इज ऑब्वियसली तलाक। पर इफ आप इतने सीरियस हो देन यू शुड टेक इट टू दैट लेवल। पर वही बात है कि सेटल होना पड़ता है, एंड देन यू हैव टू हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स जो उस फैक्टर को करती हैं। वही एक बिल्डिंग खड़ी करने के लिए बुनियाद चाहिए होती है, एंड टू गेट दैट बुनियाद काम करना पड़ता है। एंड जिस एज में हम हैं 17, 18, 19 जो भी, वी डोंट हैव अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज, और जो हमारे हाथ में हम उससे करते हैं, पर स्टिल दैट्स नॉट इनफ कि हम किसी से भाई हाथ मांगने चले जाएं।
और लोग अक्सर बोलते हैं कि तुम्हारी उम्र में हम ये करते, तुम्हारी उम्र, तो हमारी उम्र में आपने शादियां भी की हैं, हमारी भी करा दें, पर आप उस बात पे बात नहीं करेंगे। आप बात करेंगे तो और दुनियावी चीजों पे बात करेंगे। पर ये बात भी सही है कि कुछ बन जाओ पहले, क्योंकि सिर्फ एंड गोल शादी भी नहीं है, आपको अपने लिए भी देखना है, आपको अपना फ्यूचर, अपने गोल भी पूरे करने हैं। वो बनाना है फिल्मों में, शादी हो गई बात, आगे तो हो ही जाएगा ना, वो आगे अच्छा, नहीं दिखाते, ये आगे का नहीं दिखाते। ये सोच भी बड़ी गंदी है। अच्छा तुम बताओ। हाँ खैर, मतलब यही मेरे हिसाब से तो यही चीज़ है कि भाई अभी इन चीज़ों में मेरे हिसाब से तो नहीं पढ़ना चाहिए। रिलेशनशिप की अगर तुम बात करो तो रिलेशनशिप मेरे हिसाब से अट्रैक्शन हो सकती है, ठीक है। वो अट्रैक्शन प्यार की हद तक जा सकता है अगर आप उस बंदे के साथ टाइम स्पेंड करो, उसे जानो अट्रैक्शन होने के बाद। और अगर वो बंदा आपको पसंद आता है, मैं कहता हूँ कि रिलेशनशिप में ना हो। एक कमिटमेंट होती है ना कि भाई जब हमारी इतनी एज हो जाएगी, मैंने ये सोचा हुआ कि मैं 5 साल में इधर होऊंगा, मैं यहाँ पे पहुँच गया और हमारी इतनी एज होगी ना, तब तक हम लोग कर लेंगे। कमिटमेंट करने में कोई हर्ज नहीं है। रिलेशनशिप में क्या अजीब वही है ना, तुम लोगों को वही चार्ट पे करना है सब कुछ, ठीक है। चार्ट पे बच्चे भी पैदा करना है, चार्ट पे शादी भी करनी है, सब कुछ करना है चार्ट पे। खैर, तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप कमिटमेंट एक हद तक करो, ठीक है। बहुत से लोग करते भी हैं कि हाँ यार जिंदगी में कुछ चल नहीं रहा, चलो ये चलो ठीक है, लेकिन फिर उसको एंड तक लेके भी दो। मैंने देखा है, खत्म होते हुए भी देखा, बनते हुए भी देखे, बहुत देखे, बनते हुए भी देखे, खत्म होते हुए भी देखे। अब वही होता है कि इंसान का एक टाइम आता है, उसको शुरू में तो ऐसा लगता है भाई ये तो ऐसा नहीं है कि वो गलती करता है, सोच के नहीं जाता नहीं इसको मैं यूज करके छोड़ दूंगा। ये बहुत लोग सोचते हैं इंसान बहुत लोग फक बॉय होता है। खैर, मैंने वही कहा ना, प्ले बॉय फक बॉय तुम जो भी कह लो, मैं ये बोल रहा हूँ कि जब इंसान एक लड़की के साथ, मैं बिल्कुल नूब वाली बात कर रहा हूँ, नूब वाली जो सजेशन होता है ना वो दे रहा हूँ। नूब, हाँ अच्छा, तो ये तुम अच्छा खैर, तो मैं समझा कि लड़का तो बोल वापस, तो मैं बोल रहा हूँ कि जब इंसान शुरू समझा में एक लड़की के साथ कोई बंदा रिलेशनशिप में आता है ना, तो उसको लगता है कि यही मतलब अब ये आखिर है, बस अब खत्म, यहाँ पे जाना, बस मुझे क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, इसके साथ शादी हो जाएगी, इसके साथ बच्चे हो जाएंगे, इसके साथ आगे फ्यूचर है मेरा। आप जब 6 से 8 महीने और फिर आप उसके साथ बात करते हो, उसका टाइम स्पेंड करते हो, आपका नजरिया ही बदल जाता है बिल्कुल। जैसे कहते हैं ना 360 आप घूम जाते हो पूरा, और घूमते वो आपके उस फितरत में, जब आप जानते हो ना क्या 180 घूमता, 180 सॉरी 360 घूम के वहीं आ जाता है। हाँ 180 घूम जाते हो आप, तो वही ना मैं कॉमर्स का खैर। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि ये इसका बाद हर बात का जवाब जो होता है ना वो यही है कि कॉमर्स अकेडमिक से रिलेटेड अगर मैं कहीं पे भी कोई भी लैग करता हूँ तो मैं यही बोलता हूँ। अच्छा, वो टॉपिक पहले अब मैं बोल रहा हूँ, तुम ही तारीफ मसूद बन जाते हो बार बार। खैर, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि इंसान को जो है ना सबसे पहले तो खुद को स्टेबल करना चाहिए, ठीक है। ऐसा पार्टनर ढूंढना चाहिए जो उसको सपोर्ट करे पूरी जिंदगी, जब तक आप कुछ बनना चाहते तब तक सपोर्ट करे। सेविक को 70 और साथ रहे, सेविक को 70 और साथ रहे, और घर वालों का प्रेशर हो, दोस्तों का प्रेशर हो, कुछ भी हो, पढ़ाई का प्रेशर हो, जॉब का प्रेशर हो, बिजनेस का प्रेशर हो, किसी चीज़ का प्रेशर हो, वो आपके साथ उसको कैरी करे, हैंडल करे आपके साथ, ठीक है। आपको वो इतनी समझदार हो कि वो आपको सजेशन दे, तुम्हें नहीं अब ये नहीं करना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए। वो आपसे भी ज़्यादा समझदार हो, क्योंकि आप एट दी एंड ओपिनियन के लिए किसके पास जाओगे? अब्बा के साथ आप कितना बैठोगे? अब्बा के साथ आप एक टाइम पे आके जो है ना बोलोगे यार मैं इनसे क्या बोलूँ, किस लैंग्वेज में बात करूँ। अम्मा के साथ तो आप करते नहीं हो, ऐसी बात है। आपके भाई हैं तो अच्छी बात है, आपको काफी गाइडेंस भी बहुत लोग बातें नहीं करते, और मैं करता हूँ। दोस्त तो होते ही, दोस्तों के साथ आप नहीं, ऐसी बात नहीं। आप दोस्त के साथ अगर आप कोई सीरियस टॉपिक तो कर, ऐसी चीजें होती हैं यार। भंड हो गया, चला ले चाय में बैठते, चाय पे आ जा यार, तुम बस आ जा, चाय पे जब पहुंचो। हाँ, अबे छोड़ भाई, अबे छोड़, तुझे याद है वो क्या हुआ था? अच्छा, तो मैं ये कह रहा हूँ एट द एंड ओपिनियन लेने के लिए आप एक बंदे के पास जाते हो जिसके लिए आपके दिल में रिस्पेक्ट होती है, प्यार होता है, कि आप थोड़ी केयर भी शो करते हो उसके लिए। तो उसके उस बंदे का, उस इंसान का समझदार होना बहुत ज़रूरी है। तुम्हारी इस बात से ना मेरा एक एजुकेशनल एडवाइजर है, वो भी एग्री करता है। उसने मुझे एक बात कही थी अराउंड 1 हफ्ता पहले, और वो बात मैं बहुत अरसे से सोच भी रहा था। उसने कहा मोहब्बत वहाँ पैदा हो ही नहीं सकती जहाँ ट्रस्ट और रिस्पेक्ट ना हो। अगर ट्रस्ट है, अगर रिस्पेक्ट है तो ट्रस्ट है, अगर रिस्पेक्ट और ट्रस्ट दोनों है तो आपको खुद ब खुद नेचर के तौर पे आपको उससे मोहब्बत हो जाएगी। मैं पता है क्या सोच रहा हूँ, मैं हम लोग हॉल में बैठे हैं, मुझे बाहर से आवाज़ें आ रही हैं और पंखा एक भी नहीं चल रहा। पंखा जब चल रहा होता है ना तो अंदर की आवाज़ें बाहर नहीं जाती। भाई जो ख्यालात, ठीक है। अच्छा, तुम बाहर सुनने से मना कर रहे हो कि अपलोड होगी? नहीं, वो नहीं, एंड तक नहीं देखते। इतना 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 फेलियर पे यकीन है इसको। क्या बोल रहा था, भूल गया यार। पर पता है क्या, ये जो उसने कहा ना कि आप जानते हो आपको 180 हो जाता है, आप मुड़ के वापस आ जाते हो,
आपको फिर अपना तीसरा प्यार नहीं हुआ अभी? मुझे हाँ पता है, एक मिनट मेरा जो है ना 1 साल में बिल्कुल वही चेंज हो गया। मुझे ऐसा लग रहा है मुझे कभी जिंदगी में जो है ना कभी किसी से प्यार हुआ नहीं। आपको अभी अपने सिर्फ 2 प्यार हुए, जिंदगी में नहीं हुआ। आपको सिर्फ अभी सैक्रिफाइसेस देना आया है और आपको अभी अट्रैक्शन हुई है। हाँ मुझे एक टाइम पे लगता था जब मैं, खैर चलो छोड़ो, मैं ये बोल रहा हूँ कि मुझे एक टाइम पे लगता था कि जब मैं, मेरा एक दोस्त है हसन अली, वो जो है ना हसन अली, वो जो है ना एक टाइम पे रिलेशनशिप में था, तो वो ये बोलता था कि उसका भी यही सीन है तकरीबन सेम। तो वो ये बोलता था कि यार मुझे तो ऐसा लग रहा है मैं रिलेशनशिप में हूँ, मुझे ऐसा लगता है मुझे तीसरे बंदे से प्यार है, ठीक है। लेकिन जब वो उस रिलेशनशिप से बाहर आया, उससे यकीन हो उसको तो ना उससे प्यार था ना इससे प्यार था, किसी से भी अभी आज तक उसको प्यार हुआ ही नहीं। पीपल फॉल आउट ऑफ लव, पीपल फॉल इन लव। आप रिलेशनशिप में होते हो ना, आप कहते हो नहीं यार ये मुझे तो उससे प्यार, जब आप उस रिलेशनशिप से बाहर आते हैं ना, फिर आपको लगता है यार नहीं यार मुझे था ही नहीं, मुझे था ही नहीं किसी से, मैं फजूल, मुझे अभी तक हुआ ही नहीं है किसी से प्यार, ना ही हमारी एज है अभी प्यार वाली, मुझे नहीं लगता पर्सनली। जान देखो कभी भी जो है ना जान के प्यार नहीं होता। आप उस बंदे की तरफ इस इंटेंशन से नहीं देखते यार मुझे इससे एक दिन प्यार हो जाएगा। आप बस देखते हो, आपको कुछ होता है दिल में, कुछ होता है वाला सीन होता है, ठीक है। ये तो है फैक्ट साइकोलॉजिकली के होता है यार। वो असल में हम लोगों ने करण जौहर की मूवीज नहीं देखी, हमने भी नहीं देखी, पर कुछ होता है, मुझे बस पता है कि इसको कुछ ऐसा होता है। तो हो सकता है, बहुत पॉसिबिलिटी है कि इस एज में भी, इससे यंग एज में भी हो जाए। मैं तुम्हें ऐसे कपल्स दिखाऊं जो 14-14 साल की उम्र में उनको प्यार हुआ और आज उनकी शादी हुई भी और उनके बच्चे। एक बात बताओ, किसी को प्यार हो जाए किसी से, ठीक है, सामने वाले बंदे को नहीं है, फिर क्या हो? फिर आपकी हालत वो हो जाएगी जो हमारे एक दोस्त रेनबो सेंटर में कितने दिन रहता है उसकी होती है। कितने दिन यार एक तरफा प्यार बहुत मजबूत होता है, बहुत मजबूत होता है, कोई कसम से दिल मुश्किल चल रही नहीं, एक तरफा प्यार बहुत मजबूत होता है। वैसे फिल्मी बात है। आप ना एज एक मद्दाह की तरह उसकी पूरी जिंदगी देख रहे हो। तो अबे मद्दाह स्टॉकर ना, मद्दाह क्या बोला, स्टॉकर बोल सीधा। हाँ स्टॉकर नहीं, क्योंकि आप उसको पता है आप एग्जिस्ट करते हो। हाँ उसको पता है, स्टॉकर तो नहीं हुए ना। नहीं स्टॉकर से मेरा मतलब है कि भाई स्पेक्टेट कर रहे हो। हाँ स्पेक्टेट कर रहे हो, स्टॉक नहीं कर रहे क्योंकि उसे पता है आप एग्जिस्ट करते हो। नहीं, कभी कभार ऐसा भी होता है कि उसको नहीं पता कि आप एग्जिस्ट करते हो। वो अलग सीन है। इसने मुझसे पूछा कि भाई कन्फेशन, मुझे लगा इसने पूछा कि कन्फेशन के बाद उसको ना हो, तो हाँ ये भी होता है, ये भी। लेकिन 2-3 महीने में सही हो जाता है बंदा। हाँ हो जाता है। लेकिन एक बात है, मतलब बंदे से बंदे पे डिपेंड करता है। मुझे पता है क्या लगता है, मुझे लगता है कि आपका पता है कि दिल ये वाला जो कहते हैं ना डिप्रेशन में इंसान प्यार की वजह से जाता है, वो पता है सिर्फ कब जा सकता है, जब उसका निकाह हो गया हो, ठीक है, जब उसका निकाह हो गया हो और काफी ज्यादा मतलब एक बॉन्ड होता है ना, बॉन्ड बन गया हो, उसके बाद टूट जाएगा, तब इंसान डिप्रेशन में जाएगा मेरे हिसाब से। इंसान 24 घंटे एक इंसान के कभी भी जा सकता है, लेकिन पता नहीं चलता। इंसान 24 घंटे एक इंसान के साथ गुजारता है। जो डिप्रेशन में जाता है उसको खुद को नहीं पता होता। हाँ उसको पता नहीं होता, वो ये छूटे सो नहीं करता है कि मैं पता नहीं, वो इरफान जो पहले शो नहीं करते थे, जो भी शो, उस पर कोई वो आई थी अपना मेंटल हेल्थ वाली कोई, वो बता रही थी कि देखो सैडनेस जो होती है ना वो 15 दिन से 1 महीना होती है। डिप्रेशन किस तरह होता है कि सैडनेस ही होती है लेकिन ड्यूरेशन लॉन्ग हो जाता है, 3 महीने 2 महीने 4 महीने, तो वो डिप्रेशन कहलाता है। और वो मूरो ने एक बात कही थी कि डिप्रेशन एक जो है ना आपके उसका मौसम है एक तरह का, वो आएगा और फिर चला जाएगा, उसको दिमाग पे हावी करने की जरूरत नहीं है, एक टाइम पीरियड के लिए वो आएगा फिर वो चला जाएगा। लेकिन ये एज ऐसी है कि इसमें अगर आप देखो, ये एज हमारी बुनियाद है, जो हमारे बड़े भी अक्सर हमें बताते हैं, सीखते हैं इस एज में जो खाओ पियोगे आगे लगेगा, तो इस एज में जो तुम मेंटली भी खाओ पियोगे ना वो तुम्हारे साथ आगे रहेगा। और इस एज में एक अगर मेंटली आपको चोट लग जाए ना, तो अब मैं अगेन कह रहा हूँ, ये सब्जेक्टिव बात कर रहा हूँ मैं, कि इसके साथ अलग होगा, इसके साथ अलग होगा, मेरे साथ अलग होगा, जो आप देख रहे हैं आपके साथ अलग होगा। अच्छा एक मिनट, मेंटली चोट लगना क्या होता है? मेंटली चोट लगना, देखो जब तक सांसें हैं ना तब तक आपकी एक्सपेक्टेशन है। मैं तुमसे कुछ एक्सपेक्ट करता हूँ, मैं इससे कुछ एक्सपेक्ट करता हूँ, मैं अपने माँ बाप से कुछ एक्सपेक्ट करता हूँ, तो जब तक एक्सपेक्टेशन जिंदा है, डिप्रेशन और खुशी और गम तो जिंदा है। आप कुछ एक्सपेक्ट करते हो, वो बंदा आपकी एक्सपेक्टेशन में पूरा नहीं उतरता, आप मेंटली स्कार होते हो। बात सिर्फ इतनी सी है, ज्यादातर लोग गलती ही यही करते हैं, आप इतना एक्सपेक्ट कर क्यों रहे हो? मैं तो ये तक एक्सपेक्ट नहीं करता कि मेरे माँ बाप मेरे अगले कॉलेज की फीस देंगे या नहीं देंगे। मैंने वही बात की ना कि ये सब्जेक्टिव बात ना है। दे,
मैं सिंपली बोलूंगा हाँ ठीक है कॉलेज छोड़ना पड़ेगा, इसका मतलब सिंपल कॉलेज छोड़ना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि मुझे उमैर की बहुत अच्छी बात याद आई, मुझे उमैर बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, नहीं एक अच्छी बात नहीं, एक बात है इससे निकल जाए अच्छी बात नहीं है, इससे मतलब एक पॉइंट ड्राइव होता है, तो बता रहा हूँ। फर्स्ट ईयर में जब मन था हमारा एपीसी मन, तो उमैर का एक दोस्त था जिसके पास ड्रोन था, सही है। उमैर ने बोला अबे ड्रोन है यार, मतलब मैं फोटोग्राफी ये मेंबर था फोटोग्राफी का, तो आरामबाग में इसने बोला कि मैं ड्रोन लेकर आ जाता हूँ ताकि मतलब कवरेज हो जाएगी और शायद मुझे वो बेस्ट टीम मेंबर भी मिल जाए। तो बेस्ट टीम मेंबर कितना नहीं था, लेकिन ये था कि एंट्री मिल जाएगी, एंड में हम गए थे। तो फिर ना इसने बताया भी कि मैं ड्रोन ला सकता हूँ, ये वो इसका एक दोस्त था, ठीक है। इसने बाद में अपने दोस्त से पूछा यार वो ड्रोन मिल सकता है सिर्फ एक दिन के लिए, उसने ऑब्वियसली सीधा मना कर दिया कि इधर है उधर है, टोपियां नहीं। तो यहाँ से एक पॉइंट होता है कि इसने अपनी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा बढ़ा ली थी, ड्रोन ही मांग लिया था उससे, वो नहीं दे सकता था, कोई भी नहीं दे सकता था। कोई होता है काम, तू और मैं होते हैं, मैं हम कितनी बार कटा देते हैं एक दूसरे को। नहीं ऐसी चीजों के मामले में तो नहीं, अगर चीजों के मामले में नहीं, जरूरत तो बुला रहा हूं नहीं टीसी भी बिजी होता है बंदा हर वक्त, थोड़ी बहुत से राज फाश हो रहे हैं। अगर मैं इसको ये मुझसे कोई चीज मांगता है, शायद मैं इसको दे दूं, शायद वो को बंदा ऐसे 2 दिन से हुए हैं मिले हुए। मैं यही बात पे आ रहा था कि देखो हर किसी से एक्सपेक्टेशन लगाते हैं, राह चलते आदमी से मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि वो मुझे सीधे मुंह से जवाब भी देगा। भाई मैं सही बोलूंगा, दिल की बात बोलूं, मैं ये तक एक्सपेक्ट नहीं करता कि अगर मैं क्लिनिक में पड़ा हूंगा ना किसी कि तुम लोग आओगे, मैं पता है क्या सोचूंगा, अगर तुम लोग नहीं आ पाए मैं पता है क्या सोचूंगा, मैं बोलूंगा यार इसकी अम्मी का कोई मसला ना हो, इसके अब्बू का कोई मसला हो, नहीं क्यों नहीं आया। यही बात बंदे पे डिपेंड करती है ना। मैं पता है क्या करता हूँ, मैं आजकल ही शुरू हुआ है, पहले नहीं था। तो ये जो ना, अगर एक बंदा मेरी एक्सपेक्टेशन पे नहीं, एक्सपेक्टेशन तो छोड़ो, अगर फर्ज करो मुझे कहीं जरूरत थी और वो नहीं कर पाता, वो उतर नहीं पाता, यार मुझे ये चाहिए, यार मैं नहीं दे सकता यार, असल में मसला मैं यकीन कर लेता हूँ उसका, अच्छा दोस्त को कोई मसला नहीं है, बाद में कभी देख लेंगे, चलो ठीक है। मैं हॉस्पिटल में हूँ जैसे मैंने बोला, तो मैं नहीं आ पाया, तो मैं यही सोचूंगा यार कोई बाइक का मसला ना हो गया, कोई अम्मी का मसला ना हो, भाई को कुछ ना हो गया, अब्बू को कुछ ना हो। मैंने यही किया। अम्मार अगर कहीं पे नहीं आ पाता, अम्मार से मैं कोई काम बोलता हूँ, अम्मार नहीं कर पाता, तो मैं ये सोचता हूँ चलो खैर है, वो पहले भी हुआ था, मसले हो जाते हैं कभी कभार, ये इधर उधर जा रहा है, आजकल बहुत बिजी है, तो क्या कोई मसला नहीं है, खैर है मैं खुद देख लेता हूँ। आप अगर ये सोच के चलोगे ना जिंदगी में कि भाई दूसरे बंदे के ऊपर डिपेंड कर जाते हो, आप डिपेंड करना सही नहीं है। आप रिलेशनशिप में हो, आप जो ना आप ये बोल लो कि नहीं यार उस तरफ से तो होना ही चाहिए, बस मैं उसको गालियां भी दूं ना सामने से, वो आगे से हार्ट इमोजीज भेजे मुझे। आप अगर आपकी ऐसी एक्सपेक्टेशंस हैं तो गलत है। मैं अभी पिछली पॉडकास्ट में हमने बात की थी ना, उसमें मैंने कहा था कि अराउंड मुहर्रम मुझे बहुत मेरी लाइफ ने चेंज लिया था, जिससे मैं लड़खड़ा गया था। तो उसमें मेरी गलती सबसे बड़ी यही थी, और ये मेरी गलती अभी भी है, कि मैं इमोशनली बहुत डिपेंडेंट था। मैं किसी से इमोशनली डिपेंडेंट हूँ, मैं इससे भी अपने दिल का हाल नहीं बोलता, मैं किसी से भी नहीं कहता, ना मेरे माँ बाप, कोई भी नहीं जानता, बिकॉज मैंने बात शुरू करने से पहले ही ये कहा था कि ये जो बातें हैं ये सब्जेक्टिव होती हैं। हर किसी की मेंटल स्टेट, हर किसी की मेंटल थिंकिंग, हर किसी का मेंटल प्रोसीजर बिल्कुल अलग होता है। ये अलग तरीके से सोचता है किसी चीज को, इसको देखने के तरीके अलग हैं, तुम्हारे अलग हैं, मोइस के अलग हैं, हमारे अलग हैं। तो अगर आप सिर्फ इतना जिंदगी में सीख लो ना कि अपने जज्बात को खुद डील करना, बेशक वो गुस्सा हो, वो उदासी हो, वो रंज हो, वो खुशी हो, कंफ्यूजननेस हो, आपकी जिंदगी में एंजाइटी हो, आप किसी चीज को लेकर परेशान हो, अगर आप खुद से डील कर सकते हैं तो आपसे ज्यादा ताकतवर आदमी दुनिया में कोई नहीं। और यही चीज अगर आप किसी पे डिपेंडेंट हो जाएंगे ना, तो वो ही होगा जो उसने कहा कि एक्सपेक्टेशंस के साथ बंदा खुद भी मर जाएगा, और चूंकि उसकी नजर में वो बंदा भी बुरा बन गया कि जी वो तो मेरे साथ कुछ करता ही नहीं है, देन ये एक पूरी चेन है जिससे आप नीचे ही गिरते जाओगे सब। अच्छा, तो एक और ये वाली बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ज़िंदगी में तो मुझे ऐसे लोग मिले जो मतलब जिनसे मैंने एक्सपेक्ट किया तो वो लोग उतरे उस चीज़ में। अब मैं ये सिर्फ सोचता हूँ कि अगर कभी कभार वो नहीं उतर पाते तो कोई एक्सक्यूजेस दो, अपने आप को एक्सक्यूजेस दो। आप ये नहीं सोचो यार ये तो है ही ऐसा, ये तो मतलब आप अपने आप को डिपेंडेंट नहीं बनाओ, आप सिंपल है, आप एक्सक्यूजेस दो अपने आप को। आप अपने माँ बाप से भी डिपेंडेंट नहीं रहो। ये मैंने ये कॉलेज की फीस वाली हुई बात होगी कि मैं ये भी एक्सपेक्ट नहीं करता, मुझे अगर अगले महीने पॉकेट मनी ना मिले मैं कुछ भी नहीं करूँगा, मैं ये थोड़े खाना छोड़ दूंगा, किसी तरह मैनेज करूंगा, क्या पता अगले महीने डबल मिल जाए, क्या पता चलो सेकंड महीने भी नहीं मिली, तीसरे महीने ट्रिपल मिल जाए। अच्छा, ये बात सिर्फ हम मिडिल क्लास लोगों में पाई जाती है, ये अपर क्लास में नहीं पाई जाती। कौन सी वाली बात कि अगर नहीं मिला तो खैर है। हाँ ये है, ये बात तो है, ये उनमें नहीं पाई जाती। एडजस्टिंग की आदत और एडजस्टिंग की कैपेबिलिटी हमें, और यही बात इसको मैं रिलेशनशिप में अगर कन्वे करूँ ना, तो एडजस्टमेंट भी यही है कि अगर आपके किसी से रिलेशन है ना, तो आपकी जो क्लास है ना उसके इर्द गिर्द में होना चाहिए।
क्योंकि अगर लोअर से हायर है, आप हायर हो फर्ज करो और वो लोअर से है, तो बात तकब्बुर में बदलने में देर नहीं लगती। कभी भी झगड़ा होगा तो ये बात उठेगी, ठीक है। झगड़ा ना भी हो फर्ज करो, मैंने बहुत ऐसे एक मिनट, अगर आपकी जो रोजा करीम है, अगर आप बोलें रिलेशनशिप में, तो वो अगर मिडिल लोअर क्लास है, मुझे तो ये बहुत बड़ा कोई कुत्ते का बच्चा होगा जो आर्गुमेंट के बीच में नहीं तुम्हें मेरी बात गलत लेके जा रहे हो। नहीं, मैंने आर्गुमेंट की बात नहीं की, वो तो उसने बोली, इससे मैंने एग्री किया। मैं तुझसे बात कर रहा हूं कि आर्गुमेंट के बीच में वो कोई ऐसी बात करे तो तुम तो वहां से लोग होते हैं ना इस तरह के, देखे हमने यार। ये तो गलत है, गलत तो है, लेकिन मैं क्या लोग सही नहीं कह रहे हैं ना इसको, बात को यार, बहुत ज्यादा गलत है। लेकिन अक्सर होता है कि लोग लोअर से उठ के जब हायर में आते हैं ना, तो लोग जो लोअर से उठ के हायर में आ रहे हैं, जिसको बोलते हैं ना नई नई दौलत है, तुम्हारे शक्ल से बता रही, तुम्हारा मिजाज बता रहा है तुम्हारी नई दौलत है। अक्सर होता है इनके पास नया नया पैसा आता है, भाई ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, स्नैप्स डाल रहे हैं, गाड़ी चलाते हैं, भाई हमारे पास भी गाड़ी है यार, हम भी गाने सुनते हैं। तो जो लोअर से हायर आते हैं, डिफरेंस ऐसा तो डालता है स्नैप्स, कहाँ डालता हूँ यार, व्हाट्सएप पे कोई नहीं डालता, बहुत कम। मैंने तो डालना ही छोड़ दिया, खत्म, एंड। तो जो लोअर से हायर आते हैं ना, वो जब वापस लोअर की तरफ नजर करते हैं ना, तो वो तकब्बुर भरी निगाह से देखते हैं। और यही बात है कि जो अगर तुम्हारी बंदी हायर क्लास है फर्ज करो, ठीक है, तुम मिडिल क्लास हो, तो तुम्हें एक वक्त लग जाएगा उसके फैमिली में वो रिस्पेक्ट बनाने के लिए, क्योंकि एक क्लास का चेंज होता है। सही है, होता है। अच्छे बुरे लोग हर खानदान में मौजूद होते हैं। तुम अच्छे हो, तुम्हारे पप्पा अच्छे नहीं है, तुम एक गैदरिंग में बैठे हो, मैं एक एग्जाम्पल की बात बता, तुम एक गैदरिंग में बैठे हो, ठीक है, अब फर्ज करो तुम्हारी बंदी लोअर क्लास से आ गई, ठीक है, अब तुम्हारी तो बंदी बंदा थोड़ी जाएगा तुम्हारा। एक मिनट, खैर मैं बीवी अपनी बंदी को क्यों लेके आऊंगा फैमिली का, नहीं है सॉरी फातिमा, खैर अब आप बैठे हो, ठीक है, यूर इन अ गैदरिंग, सौदरी बातें होती हैं। अब कुछ चीजें होती हैं जो एक मिडिल क्लास या हायर क्लास में बैठ के ही आपको कुछ एथिक्स आते हैं, उस बेचारी को नहीं पता है, वो इन चीजों से होके ही नहीं गुजरी। किसी ने कोई तंज मार दिया, तुम्हारे दिल पे क्या गुजरेगी, उसके दिल पे क्या गुजरेगी कि पूरे मजमे के सामने उसको कुछ बोल दिया। तो यही है कि रिलेशनशिप अगर करें तो अपनी क्लास के इर्द गिर्द रह के करें, ना बहुत ड्रास्टिकली ऊपर जाए, ना बहुत ड्रास्टिकली नीचे आए। फिर तो यहाँ पे एक तरह का प्यार का डेफिनेशन ही चेंज हो गया। प्यार तो तुमने कहा था किसी से भी हो सकता है, तो अगर लोअर मिडिल क्लास से, तो फिर वही आ गई, फाइनेंशियली सेट हो गए तभी करोगे। नहीं, फाइनेंशियली आप सेट हो गए, जो आप जिससे आपको प्यार हुआ है वो लोअर क्लास है, इतना भी नहीं। वही देखो, फिर बात तुमने पता है कहाँ आती है, जो तुमने बात की कि वो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अंडरस्टैंड सही है, वही बात समझदार होनी चाहिए। लेकिन एक मैं जो होता है ना सेंसिबली पॉइंट ऑफ व्यू की, जो तुम्हें 3-4 पॉइंट ये बोले ना कि क्लास वगैरह का डिफरेंस और ये यार एक बात बोलूं, ये ऐसी बात नहीं है कि इंसान का लोअर क्लास होने से वो समझदार नहीं होता। समझदार तो भी हो सकता है, ये बात तो बिल्कुल भी नहीं बोली, तो भी हो सकता है। रहन सहन का तरीका की बात करिए कि वो इसी तरह के होते हैं। नहीं, इसने ये बोला ना कि फैमिली गैदरिंग में अगर कोई तंज मारता है सामने से, तो वो मुझे तो लगता है कि वो इतनी देर होशियार होनी चाहिए, उसको उसका कमबैक आना चाहिए मेरे हिसाब से। तो तुम्हारी इज्जत भी तो रखनी है। हाँ, इज्जत रखेगी, कमबैक के आराम से नहीं मार सकते, रूह अफ़ज़ा भिगो के आराम मारते हैं लोग। हाँ, सही बोल रहा हूँ। बिना गाली के हम लोग कभी और एक दूसरे की लेते नहीं है, वो उसको वही कहते हैं बगैर गाली के मजे नहीं। फिर वो बदतमीजी, वो कहेंगे बदतमीजी कर रही है। अबे ये भी होता है बहुत। लेकिन एक बात मैं यही कहूंगा, लोगों का काम है कहना, उनको कहने दो, सही बात है। हमारी लोग तो कहते रहते हैं, इनको छोड़ दो। सही है, ठीक है। लोग रिलेशनशिप के बारे में बहुत अनवांटेड एडवाइस देते हैं, और मैं आपको एक बात बताऊं, नियरली 40% ब्रेकअप्स होते भी इसी वजह से हैं कि अब जैसे मैंने से बात की ना, और इसने बात की कि हम डिपेंडेंट हो जाते हैं इमोशनली, ठीक है, तुम्हारी उससे लड़ाई, तुमने जाकर किसी दोस्त से बात की, तुम्हारे दोस्त ने यार ये क्या है यार, ये तो ऐसी लड़ती रहती है वगैरह वगैरह, तुम्हारा दिमाग भरा, तुम तंग आओगे एक दिन, ठीक है। और सिर्फ रिलेशनशिप की बात नहीं, ये वाइफ और हस्बैंड की भी बात यही होती है कि जब खानदान होता है, आपकी लड़ाई होती है, आप खानदान में, जैसे आपने बड़ों से बात की, अब बड़ों को तो नहीं पता ना कि आपके दरमियान क्या बात चल रही है असल, वो तो जब दोनों वही होगा ना, यू सेड शी सेड वाला जो सीन होता है। तो जब तक आप इमोशनली डिपेंडेंट दूसरों पे होगे, आप ही अपनी जिंदगी के लसन लगेंगे, ठीक है, वेदर दैट बी योर रिलेशनशिप, वेदर दैट बी योर मैरिड लाइफ, वेदर दैट बी योर इकोनॉमिकल लाइफ, जो भी लाइफ होगी ना, आपको अपने इमोशंस पे खुद काबू पाना है। ये सिंपल यही बात है कि आपको अपना खुद का एडवाइजर बनना पड़ेगा। इससे बात करेंगे उसकी कि लोग गलत रिलेशनशिप एडवाइस देते हैं, उससे मुझे वो याद आ गया,
जब अब बंदा रिलेशनशिप में नहीं, एक लड़की से मिला है, ठीक है, नई नई दोस्ती है, साइड में एक दोस्त हो, ये पट गई बात, ये तुम्हें लाइन दे दी, तुम्हें नहीं पता, तुझे नहीं पता। तेरी सिलेक्शन हो गई है, समझ क्या? तेरी सिलेक्शन हो गई है? नहीं, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मेरी सिलेक्शन अरे हो गई है, तुझे नहीं पता। ये भी बहुत होता है, ये बहुत गंदे सीन होते हैं हमारे लोग। शुक्र आपने ये बात बोली। अब नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं कि कटेगा। आप फिर इसी वजह से What is this कटेगा? क्योंकि वो जो साइड वाला दोस्त है वो इतना कोई क्या अजीब, मतलब वो उसकी वजह से अजीब मेंटालिटी होती है। नाम आपका अच्छा बना चाहता देता है है आपकी, वो पता है क्या, बिल्ड कर देता है पूरा। वो जो है ना एक तरह से हमारा कल्चर ही है, ये दोनों लड़का लड़कियां साथ हैं, बन जाएगा बन जाएगा इनका, सही यही होता है। फिर वो भी समझने लग जाता है, हाँ यार बात तो सही है, ये इतना हंस रही है, डाउट आ जाता है। सही कह रहा है। फिर हमारी बात एक्सपेक्टेशन पे आ जाती है बात, वो हमारा विजन चेंज कर देते हैं देखने का, हमारी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है ना। मैं बात तो वही सारी हमारी वही बात पे आ जाती है कि आप जब तक सांसें हैं, जब तक आपके अंदर जज़्बात है, आपके दिल में डाउट डाला, आपकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई कि अगर मैं इसको प्रपोज करूंगा ये हाँ बोलेगी, जैसी ना बोला हाँ, और फिर अगर रिजेक्ट हो जाता है तो फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं। नहीं, हर बार नहीं जाता डिप्रेशन, हर बार नहीं, क्या मतलब हर बार थोड़ी जाता। अच्छा, बड़े लोग देखे यार, अगले दिन भाई बोल। अच्छा, वो लोग मैं इस एक वजह से उन लोगों को इंडोर्स नहीं करता है, उन लोगों को एक तरीके से अच्छा नहीं कहता, बिकॉज कहीं ना कहीं आपको इमोशनली एक्टिव अपने लिए होना पड़ता है। कहीं ना कहीं जाके यू हैव टू बी इमोशनल फॉर योरसेल्फ। सिंपल। गुड हो गया जी, जो बोला आपको समझ आया। बहुत अच्छी बात कही है वो सब पैगाम दिए हैं। करिए पहले तो गूगल करिएगा, कहाँ से उठाइए इन्होंने, हाउ टू लर्न इंग्लिश। खैर, मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि यार देखो, तुमने जो बात कही ना कि मतलब इंसान 15 दिन में वही खत्म, मुझे भी ऐसा लगता है कि पता नहीं, तुम लोगों का नहीं पता कि मेरे जो है ना ऐसा लगता है कि वो जो सेल्स होते हैं ना, इमोशनल सेल्स आप जो भी कह लो, वो एक्टिव ही नहीं है। कि मतलब अगर फर्ज कर लो कि कोई भी सीन होता है जिससे मतलब दूरी पैदा होती है, तो मुझे लगता है कि मुझे शायद 5% भी फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, हमारे एक भाई हैं, वो डंकिन डोनट्स में बैठते थे, मतलब वो डिप्रेशन में चले गए थे। नहीं, एक भाई नहीं थे वो जो पिछले पॉडकास्ट में बताया था कि वो क्या नाम था उनका, जो तुमने कहानी बताई थी, हसन अली। हाँ, हसन अली। वो डिप्रेशन में चले गए थे, एक लड़की, वो उन्होंने तो डंके बैठ कर कोई तस्वीर खिंचवाई थी। हसन अली ब्लू शर्ट में पहली मेरी, उनका असल नाम तो डिस्क्लोज नहीं कर सकते, लेकिन नहीं उनका असल नाम ही है, क्यों बकचोदी कर रहे हो। मैं ये बोल रहा हूँ तो ब्लू शर्ट पहनी थी, मैं ये बोल रहा हूँ कि वो वाले यूं करके बैठे हुए, बाल बिल्कुल पीछे थे। सही है, ठीक है। तस्वीर आईफोन से खींची हुई थी, पीछे बैकग्राउंड ब्लर था, है ना। वो डोनेट भी किया जा रहा था उन्हें। वो वाला जो फेज है, अली हसन के 3 स्टार वो वाला जो फेज है, वो 2, 2.5, 3 महीने ज्यादा से ज्यादा। वो फेज कितना था, इतना होगा फेज, बस ठीक है। वो वाले मैं हसन अली जो था हसन अली के जो नहीं सही, ठीक है, डाल दे, हाँ कर नहीं पहचानेंगे लोग। हसन अली जो था वो मतलब 3 महीने बस, 3 महीने। तुमने वही बात कही ना कि वो थोड़ा सा टाइम, मुझे तो वो भी डिप्रेशन नहीं लगता था, बस वो कहते हैं ना सैडनेस थी, बस वो थी। अब मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी जैसी एजेस है ना, इसमें मुझे बोल दिया क्या, तुझे बोला मुझे डिप्रेशन नहीं लगता, मतलब बीच में से कट। ठीक है, सही है, नहीं डालियो, बस सही है, ठीक है, नहीं पहचानेंगे, नहीं डालू ना, हाँ ठीक है, नहीं मतलब कट नहीं डालियो, सही है, नॉन तो डालना पड़ेगा। कौन सा, ये तो डालना ही पड़ेगा। खैर, अब सुन लो, अब मैं कह रहा हूँ कि हम लोग की जैसी एजेस है ना, हम लोगों को डिप्रेशन ऐसा लग रहा है मुझे, जो सैडनेस और डिप्रेशन है ना, वो इतनी सी बातों पे हो जाता है। यार दोस्त मिलने नहीं आया, यार आज उसने पैसे नहीं दिए, ठीक है, यार आज उसने मिलने का कहा था, आज वो मिलने नहीं आई या आया, जो भी है, ठीक है, आज ये प्लान बना था वो कैंसिल हो गया, यार इतने सालों की दोस्ती थी, खत्म हो गई, ठीक है। हम अपने अगर घर वालों के साथ बैठे ना, कभी कभार हमारे घर वालों के ऊपर भी चैलेंजेस आते हैं। मुझे लगता है वो असल चीज़ें हैं जिनकी वजह से हमें डिप्रेशन होना चाहिए उनकी एज में। वो पागल के बच्चे नहीं है, वो उनके साथ आप बैठो ना, उन लोगों का जो बचपन था, उन लोगों के बचपन से पढ़ाई थी, उनकी वो खेलने कूदने की उम्र थी, और उसके बाद बस वही शादी वगैरह हो गई उन लोगों की, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, हम लोगों को डिप्रेशन यहाँ पे हो रहा है बच्ची की वजह से, दोस्तों की वजह से, पैसों की वजह से। हमने असल चैलेंजेस अभी तक लाइफ के देखे ही नहीं है। सही बात। अभी हम लोग इंशाल्लाह कोई बिजनेस स्टार्ट करेगा,
कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करेगा, कोई इंशाल्लाह तुम एसी से करो, तुम अकाउंटिंग बनोगे, सीए करोगे, इंशाल्लाह कुछ भी करोगे, इंशाल्लाह ये अपना स्टोर खोल रहा है, ये ग्लोबल लेवल पे खोले इंशाल्लाह। तो अब मैं बोल रहा हूँ उसमें भी तुम लोगों को चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। जब तुम लोगों के पैसे खर्च होंगे, तुम लोगों के पैसे ठोकेंगे, तुम लोगों के पैसे जाया होंगे, तुम लोग सोचोगे यहाँ पे यार तो बैंकरप्ट होने, हजारों नए लोगों से मुलाकात होगी। हाँ, हजारों नए लोगों से मुलाकात होगी, कोई तुम्हें कुछ भी बोल बना के चला जाएगा, क्या पता तुम्हें वही मोहब्बत हो जाए। हाँ, वहाँ भी हो सकती है, क्या पता, वहाँ पे भी हो सकती है। खैर, तो वो वाले चैलेंजेस देखने से पहले हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, हम लोग रो रहे हैं, अबे यार ये बच्ची गई, वो बच्ची गई, ये वाली आई, इसकी भी वजह है ना। अब सिंपल सी बात ये है कि हम लोग जो है ना ट्यून नहीं है आगे के लिए। मुझे लगा है हम लोग बहुत ज्यादा इमोशनली वीक होते जा रहे हैं। जो स्ट्रांग हो जाता है बंदा यार आप इतनी छोटी छोटी बातों को इतना बड़ा स्ट्रांग हो जाता है बंदा। मैं भी हूँ, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मैंने इन चीजों को इतनी अहमियत नहीं दी, हमने नहीं दी कभी, मैंने इतनी अहमियत नहीं दी। मैं सपोर्ट पूरा करता हूँ, केयर पूरी शो करता हूँ, लेकिन इतनी अहमियत देता हूँ, रिश्ते को अहमियत देता हूँ, लेकिन उस चीज को इतनी अहमियत नहीं देता। छोड़ के चलिए, अब तो उदास होना यार जरूरी है। नहीं हुआ तो पता कैसे चलेगा लोगों को, पता तुझे कैसे पता चलेगा मेरी बच्ची मुझे छोड़ के चली गई है, इसको कैसे पता चलेगा? अबे स्टोरी लगाता हूँ मैं यार। हाँ, तुम्हारी बात वो ठीक है, लेकिन पता है हम इस बात पे इसलिए स्ट्रेस करते हैं क्योंकि अभी हमें एक्सपोजर नहीं है कि इससे बड़ी बड़ी मुश्किलात हमारी जिंदगी में क्या आ सकती हैं। जब एक बंदे को बड़ी चीज, अब तुम फर्ज करो मैंने मैनुअल गाड़ी ली, ठीक है, फर्ज करो ऑटोमेटिक से मैंने पहले गेम डाली, मैंने वाह कितनी अच्छी रेस है यार, मैं भागता हुआ जा रहा हूँ, वही मेरे आगे करोड़ा खड़ी, करोड़ा वाला मुझे जाइलो की तरह देख रहा है यार ये तो मेहरान चला रहे, मेरे पास तो करोड़ा है, मैंने फर्स्ट गियर में डाली तो क्या होगा। तो मेहरान और करोड़ा का कंपैरिजन इस सेंस में कि हमारी मुसीबतें इस वक्त मेहरान जैसी हैं और हमारे माँ बाप की मुसीबतें इस वक्त करोड़ा जैसी हैं, और वो करोड़ा में वाली मुसीबतों में रह के भी बिल्कुल चिल हैं और हम मेहरान लेके भी परेशान हैं। कभी तूने अपने अब्बा को ऐसे, मतलब तेरे अब्बा के पास भी फोन है, गंजा है ना, तेरे अब्बा के पास भी फोन है, इसके अब्बा के पास भी फोन है, मेरे अब्बा के पास भी फोन है, ठीक है, कभी तूने अपने अब्बू को सैड वो डालते हुए देखा है? ऐसा कुछ अम्मा को देखा है? सोहेल भाई को देखा, कसम से देखा मैंने। छोड़ दे उन्हें, सोहेल भाई पॉडकास्ट बना रहे हैं ना अभी हम। नहीं वही सोहेल भाई ना, वही वाले ना, सोहेल वो वाले नहीं, उसके अब्बा। अच्छा खैर, अब छोड़ो। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि वही बात है ना, वो लोग इतनी सारी चैलेंजेस फेस करने के बाद भी, हमारे भाई, हमारे हमारे अब्बू जो हैं, ये सारी चीजें फेस करने के बाद भी वो चिल रहते हैं कि भाई खैर है, आज है कल नहीं है, तजुर्बा है उनका। हम लोगों को उनके तजुर्बे से सीखना चाहिए। क्या तजुर्बा किस लिए होता है? सीखने के लिए होता है ना, लेकिन बगैर गिरे नहीं सीख सकता बंदा यार, जरूरी नहीं है। हाँ सही कह रहे हो, बुक्स किस लिए होती हैं? तजुर्बा सीखने के, भाई इंसान कहता है कि फेलियर से इंसान सीखता है, ठीक है, एक बंदा फेल हुआ, तू फेल हुआ, अच्छा तू इस वजह से फेल हुआ था, चलो मैं ये वाली गलतियां नहीं करूंगा, ठीक है, और फिर मैं ट्राई करूंगा तेरी ही चीज जो तुमने ट्राई करी थी, क्या पता मैं पहली अटेम्प्ट में ही पास हो जाऊं। सोचने वाली बात है, बिना फेल हुए भी आप सक्सेस कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए मुझे। बंद हो गई रिकॉर्डिंग 2 मिनट बाद ही। उसकी ऑडियो है ना, वैसे ही पंखा बनता। हाँ बस कर दे अब, तू फेंक दूंगा तेरा फोन। दोबारा करें? बड़ी गंदी चीज है, कैसे करें? इतना अच्छा बना था यार। अच्छा बना है, सही है, अच्छा तो है, आवाज तो सही है, आवाज तो बूस्ट कर दियो। हाँ सही, उनका तो नहीं चल रहा, उनका नहीं चल रहा, पहले वाले में भी अच्छे अबे बस अभी इसमें ऑडेसिटी पे जाना, सैंपल लेना शुरू में, और जितनी भी चिड़ियों की आवाज है ना, इसको सैंपल करके पूरे पे कॉपी पेस्ट करना और नॉइज डिटेक्ट कर देना, मुझे नहीं आता, सीख लेना। ठीक है, अभी खैर तो रैप अप करें इसको, लंबी हो गई, आधे घंटे से ऊपर। हाँ, लंबा नहीं करना, और नहीं बात करनी। पार्ट 3 के लिए बता देते हैं, पार्ट 3 के लिए ब्रेकअप से कैसे हैंडल करें, पार्ट 3 के लिए बता देते हैं। सही। तो खैर ये थी हमारी छोटी सी, लंबी हो गई थी। आपको बहुत ज्यादा पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपको डिफरेंस नजर आ रहा है, क्योंकि हम लोगों की हमारी पर्सनालिटीज में कितना डिफरेंस आया है, हम लोगों के सोचने का तरीका बदला है, विजन चेंज हो गया है काफी। अब हम लोग लाइफ को एक अलग एंगल से देखते हैं तीनों, और हम लोग बहुत सारी चीजों से गुजर के अब यहाँ पे बैठे हैं, बहुत सारी तो नहीं, एक आध चीजों से गुजर के बैठे हैं यहाँ पे, इतना गुजरेंगे ज्ञान तो दे सकना, बोलना नहीं चाहिए, ठीक है। खैर तो फिर बस अब दैट हमारा पॉडकास्ट का ये इख्तिताम है, और ये हमारा नंबर याद है तुम्हें? कौन सा काउंट याद नहीं है, चलो खैर 10 है, 9 थी पिछली, 9 थी, 11 तो बना ली हमने। खैर ठीक है, तो ये हमारा पॉडकास्ट था दूसरा वापस आने के बाद। हमारा ये पॉडकास्ट आप कब डालेंगे? मैं डेट और ये जो है, जो हमारा अपडेट है उसके डेट के बाद, अबे वो वो तो डल गया होगा, पता चल जाएगा। तो हाँ चलो ठीक है, चले मिलते हैं आपसे। अल्लाह हाफ़िज़। ऑडियो चेक करो, बताओ बनी कितना।